Good morning, students. Today our topic is class 10th SS subject, chapter number 6th, विनिर्माण उद्योग। तो इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जो इंडस्ट्री लोकेशन है वो किस प्रकार के जो अन्य प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से, जिसमें मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल कच्चा माल, भूमि, श्रम, पूंजी, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी, ये सभी उसको प्रभावित करने वाले कारक मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको जलवायु बताई थी, तापमान, वर्षा पे सब दिखा सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तब वो हम किस आधार पर करते हैं? सबसे पहले जो करते हैं वो सिर्फ कच्चे माल के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। कच्चे माल के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो दो प्रकार का होता है, एक एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड पे तो जैसे हमारा हो जाता है यानी कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। कच्चा माल हमें दो प्रकार से मिलता है, एक खनिज से मिलता है, दूसरा हमें कृषि से मिलता है। तो इसलिए कच्चे माल के आधार पर दो भागों में बांट रखा है। कच्चे माल के आधार पर जो कृषि से संबंधित कच्चा माल मिलता है वो कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, तो ये सभी हमें कृषि से मिलने वाला कच्चा पदार्थ है। अब बात आती है यहाँ पे खनिज के आधार पर मिलने वाला जो कच्चा माल है वो आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं ये हमें खनिजों से मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रूल्स रोल, इनका रोल कहाँ कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में किस प्रकार से इनका रोल दिखाया गया है। जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गई, पेपर हो गया, स्विमिंग मशीन हो गई, फैंस हो गए, ये सभी हमारे कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोडक्ट गुड्स और फॉर डायरेक्ट यूज़, यानी कि ये डायरेक्ट रूप में यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारे जैसे बेसिस और की इंडस्ट्रीज आर दोज वी सप्लाई देयर प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे उनको गलाने पिघालने के लिए जो किया जाता है तो वो बेसिक इंडस्ट्री हो जाती है, यानी कि जो उसी से लोहे को इकट्ठा करके गला के सड़ा के उसके बाद उससे उन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी के आधार पर। जैसे तीन प्रकार से दिखाएंगे पूंजी के आधार पर, लेकिन आपके जो सिलेबस दिया है उसमें दो प्रकार से दिखा रखा है, एक तो बड़ा और एक छोटा। तो बड़े पैमाने के आधार पर उद्योग और एक छोटे पैमाने के आधार पर उद्योग। पूंजी यदि हम अधिक लगाते हैं तो बड़े प्रकार का उद्योग स्थापित कर सकते हैं, छोटी पूंजी लगाते हैं, कम लगाते हैं तो हम छोटे प्रकार का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारा पूंजी के आधार पर। नेक्स्ट होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमारे वैसे तो पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन चार प्रकार सबकी बुक में दे रखा है। जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, पब्लिक हो गया जिसको हम सरकारी बोल देते हैं या सार्वजनिक बोल देते हैं। ज्वाइंट फिर होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हो गया हमारा निजी क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर हो गया मिश्रित, कोऑपरेटिव हो गया सहकारी। तो ये चार प्रकार दिखा रखे हैं। पब्लिक सेक्टर के जो एग्जाम्पल होंगे वो भेल एंड सेल होगा। प्राइवेट का टिस्को, बजाज ऑटो या फिर डाबर जो इंडस्ट्री है ये होंगी। और जॉइंट सेक्टर में हो जाता है जैसे हमारा ऑयल इंडिया। कोऑपरेटिव में हमारा दिखा रखा है जैसे तो शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्री इन केरला। तो इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्री हमारी दिखा रखी थी। बेस्ड ऑन द बुल्क एंड वाइट फॉर द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, यानी कि वस्तुओं के विनिर्मित के आधार पर तो हमारी दो प्रकार की होती है, एक हैवी इंडस्ट्री होती है भारी उद्योग, और एक होता है लाइट हल्का उद्योग। भारी उद्योग में हमारे आयरन और स्टील यानी कि लोहा या स्टील से बने हुए उत्पाद होते हैं, जबकि इसमें हमारे जो रॉ मटेरियल में कम रेट वाला होता है उससे संबंधित जो होती है हमारी इंडस्ट्री वो होती है। अब आता है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित जो हमारी कृषि है वो कौन कौन सी होती है, ये मैंने एग्जाम्पल के टाइम आपको पहले बता दिया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड
एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्री एज द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, यानी कि इनसे प्राप्त होने वाला कृषि संबंधित कच्चा माल है, जिसमें हम जैसे फाइबर का प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम फाइबर लेते हैं। इस फाइबर से फिर हम रो फाइबर बनाते हैं, यानी कि उसकी रो बनाते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं, फिर उसकी वीविंग करते हैं सिलाई, फिर उसकी डाइनिंग एंड फिनिशिंग देते हैं उसको, फिर गारमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, एक तो सीधा हमारा फाइबर रो फाइबर के रूप में यूज़ किया जाता है, दूसरा जो होता है हमारे उसकी स्पिनिंग करने के बाद यार्न बन जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे वीविंग नाइटिंग होने के बाद उसका फैब्रिक फिर से यूज़ कर लिया जाता है। डेनिंग और फिनिश के बाद वो गारमेंट्स हमारे तैयार हो जाते हैं, और यदि उसमें हम गारमेंट मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो उसको भी हम गारमेंट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो हमारा प्रोसेस इतना ही होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेप होंगे, तो वो हमारा कम मूल्यवान होगा। उसमें थर्ड ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा मूल्यवान, फोर्थ पॉइंट ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा मूल्यवान, फिफ्थ ऐड करेंगे तो यानी कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली वस्तु हमारी बन जाती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पोजीशन है वो यूनिक है, जिसमें उसके जो उत्पादन है इंडस्ट्री के, एम्प्लॉयमेंट है, जनरेटर, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग है, तो वो सभी हमारा इंडस्ट्री की वजह से ही ये देश जो है वो इतना उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और फिर आता हमारा जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, तो कॉटन टेक्सटाइल भी हमारा इसी बेस पे आधारित होता है। और इसी के साथ साथ हमारा जैसे इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये मैप दे रखा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए देखो यहाँ पे ये आपका दे रखा है कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल। कॉटन आपका सूती वस्त्र, गर्म वस्त्र, और आपका सिल्क तो रेशम वस्त्र, 3 प्रकार के दे रखे हैं आपके। अब ये तीनों कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपको विजिटेट तैयार करनी होगा मैप। जैसे आपका कॉटन टेक्सटाइल है, ब्लैक कलर से शो दिखा रखा है आपका सिंबल, तो ब्लैक कलर आपके देखो कहाँ कहाँ पे इसमें दिखाई दे रहे हैं जो सर्कल है, इन जगह पे आपके सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। सेकंड जो सिंबल होगा वो हमारा रेड होगा, तो ये रेड सिंबल है जो कि हमारे इस पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड जो हमारा रेशम सिल्क होगा, वो हमारा देखो ब्लैक से ही है, लेकिन इसका सिंबल उससे डिफरेंट है। तो ये सिंबल देखो हमारे यहाँ पे हैं कुछ तो, और इसके अलावा हमारे ये सिंबल जम्मू कश्मीर में यहाँ से जाने के बाद एक सिंबल ये यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये वाला, और फिर सीधा हमारा जम्मू कश्मीर में दिखा रखे हैं सिंबल। बाकी हमारे इस प्रकार के सिंबल कहीं भी नहीं है। एक सिंगल सिंबल हमारा यहाँ वेस्ट बंगाल में भी 2 सिंबल दिखा रखे हैं। तो ये होगा हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की लोकेशन की कहाँ कहाँ या किस किस राज्य में ये है। तो इसके अलावा जो हमारी बस्ती इंडस्ट्रीज वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। थैंक यू।